1991 स्पेन के मैड्रिड शहर का एक साधारण सा इलाका वालेकास। लेकिन इसी इलाके के एक छोटे से अपार्टमेंट में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पुलिस वालों तक को डरा दिया। एक 17 साल की लड़की जिसने सिर्फ एक बार ओइजा बोर्ड छुआ था और फिर उसके कमरे से रातों में फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं और सबसे डरावनी बात, जब पुलिस खुद उस घर में पहुंची तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमने ऐसी घटनाएं देखी जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। ये है द वालेकास फाइल, स्पेन का सबसे डरावना और आधिकारिक पैरानॉर्मल केस। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साल 1991 मैड्रिड के वालेकास इलाके में रहने वाली 17 साल की लड़की एस्तेफानिया गुटियरेज लाजारो, उसके पिता मैक्सिमो लाजारो और माता कंसेप्शन लाजारो और 2 भाई बहन थे। एस्तेफानिया गुटियरेज लाजारो एक आम लड़की जिसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। 17 साल की एस्तेफानिया अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक से वो अपने रूम में चिल्लाने लगी। उसकी मां ने उससे पूछा तो उसने अपनी मां को बताया कि उसे उसके रूम में कुछ परछाइयां दिखती हैं और कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज भी आती है। लेकिन उसकी मां ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अचानक दौरे पड़ते, रातों को नींद नहीं आती, वो घंटों तक चीखती रहती। कई बार वो ट्रांस जैसी हालत में चली जाती और एक ही बात दोहराती, वे यहां हैं। उसने अपने परिवार को बताया कि उसे कमरे में काली परछाइयां दिखाई देती हैं। एक दिन एस्टेफानिया की मां ने एस्टेफानिया के रूम को चेक किया तो उन्हें वहां कुछ तंत्र विद्या वाली ऑकल्ट की कुछ बुक्स मिली, जिन्हें देखकर वो शॉक हो गए और उन्होंने उन बुक्स को वहां से तुरंत हटा दिया और सोचा इन्हें पढ़कर एस्टेफानिया को इल्यूजन हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे एस्टेफानिया की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। अब पूरा परिवार डर चुका था। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया, न्यूरोलॉजिस्ट्स, साइकाइट्रिस्ट्स, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। सारे टेस्ट्स नॉर्मल, उसे कोई बीमारी नहीं थी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती गई। एस्टेफानिया की मां के अनुसार कभी कभी एस्टेफानिया अचानक किसी मर्द जैसी भारी आवाज में बोलने लगती थी। इससे वो सब और डर जाते थे। और फिर 14 अगस्त 1991 की रात एस्तेफानिया की अचानक से मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट में कारण लिखा गया सडन रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी अचानक सांस रुक जाना। लेकिन परिवार को यकीन था ये सब इतना सरल नहीं था जितना दिख रहा था। वो ये भी जानते थे कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एस्तेफानिया की मौत के बाद उसके पेरेंट्स उसके रूम में गए जहां बहुत ठंडी हवाएं चल रही थीं। उस रूम में ठंड थी। अचानक एस्तेफानिया की फोटो जो वॉल से लगी हुई थी गिर जाती है और जैसे ही उसके पिता उस फोटो जो हाथ में पकड़ते हैं तो उसमें एस्तेफानिया के फेस वाले हिस्से में अचानक से आग लग जाती है। उन्हें लगने लगा जैसे घर में कोई और भी मौजूद है। ये सब कुछ देखकर उसके पेरेंट्स घबरा कर रूम से बाहर आ जाते हैं और उस रूम को लॉक कर देते हैं। एस्तेफानिया की मौत के बारे में सुनकर कुछ लोग उनके घर आ रहे थे। उन्हीं में एक एस्तेफानिया की टीचर भी थी। जब वो टीचर एस्तेफानिया के पेरेंट्स से मिलती है तो वो एक बात उन्हें बताती है जो उसके स्कूल के दिनों से रिलेटेड थी। टीचर ने बताया कि एक दिन उसने एस्तेफानिया और उसकी 3 सहेलियों को स्कूल के पीछे की तरफ गोल घेरा बनाकर बैठी देखा।
उनकी एक सहेली का बॉयफ्रेंड हाल ही में मर चुका था और वो उससे संपर्क करना चाहती थी। एस्तेफानिया की सहेलियों ने स्कूल में एक वीजा सेशन करने का प्लान बनाया। लंच ब्रेक के दौरान वो सभी स्कूल के पीछे गए और वीजा बोर्ड शुरू किया। वहां सिर्फ बोर्ड पर चलती उंगलियों की आवाज थी। तभी अचानक स्कूल की एक टीचर वहां पहुंच गई। वो सभी घबरा गईं। उन्हें ये सब करता देख टीचर भी घबरा गईं। घबराकर टीचर ने बोर्ड छीन लिया और गुस्से में उसे तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको डरा दिया। कुछ लड़कियों के मुताबिक टूटे हुए बोर्ड से धुआं निकला और सीधे एस्तेफानिया के चेहरे की तरफ बढ़ा। वो धुआं उसकी नाक और मुंह के अंदर चला गया। उस दिन के बाद एस्तेफानिया कभी पहली जैसी नहीं रही। एस्तेफानिया की मौत के कुछ दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के 3 बजे फुसफुसाहटें सुनाई देती। किचन के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। कमरों में अचानक ठंडी हवा चलने लगती। घर के अंदर चीजें अपने आप हिलती थीं। उस रूम को बंद करने के लिए एक दिन एस्तेफानिया की मां ने प्लम्बर को बुलाया, जिससे कि वो इस रूम के गेट को पूरी तरह से लॉक कर सके। साथ ही उस गेट के पास भारी फर्नीचर भी लगवा दिया, जिससे कि वो गेट खुल ही ना पाए। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये किया, उस रात अंदर रूम का शोर पिछली रातों की अपेक्षा बहुत ज्यादा था। उस रात सामान के इधर उधर फेंकने की आवाजें भी बहुत थीं। जब सुबह वो उठते हैं और अपने रूम से बाहर आकर उस रूम की तरफ देखते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं, क्योंकि प्लम्बर से गेट को लॉक करवाकर भी सुबह वो डोर खुला मिलता है। तब दोनों पेरेंट्स अपने 2 बच्चों को लेकर वहां से जाने का इरादा करते हैं। जब वो लोग अगले दिन शिफ्ट करने का मन बनाकर रात को सोते हैं, तो एस्तेफानिया की मां को ऐसा फील होता है कि कोई उनके ऊपर बैठकर उनका गला दबा रहा है। वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती है। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। 27 नवंबर 1992 हालात इतने बुरे हो चुके थे। अंत में परेशान होकर वो पुलिस की इमरजेंसी सर्विस को कॉल करते हैं। पुलिस को कॉल करने के बाद वो बाहर खड़े थे। कुछ ही देर में स्पेनिश नेशनल पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर होजे पेड्रो नेग्री। शुरुआत में पुलिस को लगा ये सिर्फ एक परेशान परिवार है, और फिर वो पुलिस के साथ ही अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले वो लोग एस्टेफानिया के रूम में जाते हैं। वहां उन्होंने फील किया कि उस रूम में बहुत ठंड थी। एस्टेफानिया के पिता ने पुलिस को बहुत सी चीजें बताई जो उनके साथ हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका बेटा मैक्सी, जिसके रूम में 2 बेड हैं, उसको हम रोज एक बेड पर सुलाते हैं, लेकिन वो हमें रोज दूसरे बेड पर मिलता है। एक दिन हमने मैक्सी को एक बेड से दूसरे बेड पर हवा में उछल कर जाते देखा है। वो अभी इतना छोटा है कि वो हमें परेशान करने के लिए ये सब खुद से करे। पुलिस ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और एक रात उनके साथ वहीं पर रुकने का प्लान बनाया। उसी रात फिर से मैक्सी को उसके रूम पर सुलाया जाता है, तो थोड़ी देर के बाद वो बेड से हवा में उछलकर दूसरे बेड पर गिर जाता है। उसी रूम में जीसस की फोटो लगी थी, वो भी गिर जाती है। साथ में एस्टेफानिया के रूम से बहुत तेज आवाजें भी आने लगती हैं।
उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां पर चीजें अपनी जगह से इधर उधर अपनी आप जा रही थीं। इंस्पेक्टर जोसे पेड्रो उस रूम में गए जहां पर उन्हें एक अलमारी पर काला चिपचिपा पदार्थ दिखाई दिया और तभी घर में रखा एक क्रूसीफिक्स धीरे धीरे घूमता हुआ दिखाई दिया, मानो किसी ने उसे मोड़ा हो। कुछ ऑफिसर्स ने दावा किया कि क्रूसीफिक्स जला हुआ और टेढ़ा मिला, लेकिन इन सब में सबसे शॉकिंग मोमेंट ये था कि एस्टिफानिया का एक पोस्टर सबकी आंखों के सामने बीच से फट गया। कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न था। इसके बाद उस रूम को लॉक करके एस्टिफानिया के पेरेंट्स को उस जगह को तुरंत छोड़ने के लिए बोला गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कुछ देर बाद वहां अचानक टेरेस से जोरदार धमाके की आवाज आई। जब पुलिस ने वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये सब ऐसे हो रहा था कि पुलिस तक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन 27 नवंबर 1992 में पुलिस ने एक ऑफिशियल इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल की, जिसमें लिखा गया, पुलिस ने कहा वहां पर जो भी चीजें हुई हैं वो अनएक्सप्लेनेबल हैं। ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है हमें नहीं पता। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमने ऐसी घटनाएं देखी जिन्हें सामान्य तरीकों से समझाया नहीं जा सकता। यही रिपोर्ट बाद में द वैलेकस फाइल के नाम से मशहूर हुई। आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि उस घर में वास्तव में क्या हुआ था। कुछ लोगों का मानना है ये मानसिक बीमारी थी जिसे मास हिस्टेरिया कहा जाता है। कुछ इसे ट्रॉमा का असर मानते हैं, लेकिन एक सवाल आज भी लोगों को डराता है। अगर ये सब झूठ था तो पुलिस वालों ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्यों लिखी? वैलेकस का वो अपार्टमेंट आज भी स्पेन की सबसे डरावनी कहानियों में गिना जाता है। और एस्तेफानिया की कहानी आज भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या ouija बोर्ड सिर्फ एक खेल है या सच में किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।